हाय बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रकृति के मूल बल। ऐसा नंबर समझता है प्रकृति के मूल बल। हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें एंड बेल आइकन को अवश्य दबाएं। देखिए प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल। मूल बल प्रकृति के मूल बलों में देखिए, बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर एक ऐसी भौतिक राशि जो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है, जब कोई वस्तु अपनी समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस भौतिक राशि पर, उस वस्तु पर लगाई गई भौतिक राशि बल कहलाती है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु पर लगाई गई भौतिक राशि बल कहलाती है। प्रकृति में जो मूल रूप से स्वतंत्र बल होते हैं उन्हें प्रकृति के मूल बल कहते हैं। प्रकृति में जो स्वतंत्र बल होते हैं, जो अन्य बलों पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें प्रकृति के मूल बल कहते हैं। प्रकृति के मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चतुर्थ है दुर्बल नाभिकीय बल। इसमें सर्वप्रथम बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल सर्वप्रथम में न्यूटन नामक का वैज्ञानिक था। उसने जब एक बाग में वो बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक सेब ऊपर से आकर नीचे की ओर गिरती है। तो उसने देखा कि सेब नीचे की ओर ही क्यों गिरी है। फिर उसने सेब को वापस उछाला और ऊपर की ओर करा तो वापस सेब नीचे की ओर आकर गिरती है। उसने सोचा कि ये नीचे की ओर क्यों गिर रही है। फिर अन्य वस्तुओं को उसने ऊपर की ओर उछाला, वो वस्तुएं भी थोड़ी ऊपर जाकर वापस नीचे की ओर आ जाती हैं। इस प्रकार उसने खोज की कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को उसने गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। न्यूटन के अनुसार कि कोई भी दो वस्तु आपस में एक आकर्षण का बल लगता है जिनका द्रव्यमान होता है, उन वस्तुओं के, कोई भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लीजिए दो वस्तु हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम, इनके बीच की दूरी क्या है? कैपिटल आर है। इन न्यूटन के अनुसार इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तक्रमानुपाती होता है। अर्थात लगने वाला बल होगा F, ये समानुपाती है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा, लगने वाला बल F, इसके बीच की दूरी की वर्ग की क्या होता है? व्यस्तक्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 2। अर्थात द्रव्यमानों का मान बढ़ेगा तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है, लेकिन दोनों पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती है तो बल का मान तेजी से घटता है। ठीक है, वर्ग के स्क्वायर के व्यस्तक्रमानुपाती है। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या है कि F समानुपाती है कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, या F बराबर से हमारे पास एक स्थान ले लिया G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर, जहां G
क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी का जो मान होता है, जी का वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ये जी का मान है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये F बराबर से जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर का स्क्वायर। ये दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंडों के बीच लगता है। किनके बीच लगता है? पिंडों के, अर्थात वो द्रव्यमानों के बीच लगता है। द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का ही होता है, माने पॉजिटिव ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रास होती है वो दीर्घ होती है। कैसी होती है? दीर्घ प्रास, माने बड़ी दूरी तक ये बल का कार्य करता है। ये नहीं कि पास अति लघु है, दीर्घ प्रास होती है। इसके बाद में ये है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बाद में दूसरा बल आता है विद्युत चुम्बकीय बल। कौन सा बल है? विद्युत चुम्बकीय बल। लेकिन दूसरा बल कौन सा है? विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल होता है वो आवेशों के बीच लगता है। विद्युत चुम्बकीय बल, जब विद्युत चुम्बकीय बल होता है जो आवेशों के बीच लगता है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश, एक होता है ऋण आवेश, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक। इसलिए विद्युत चुम्बकीय बल भी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। तो ये आवेशों के बीच लगता है। दो स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। इनके मध्य की दूरी मान लो कि माना स्मॉल r है। तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल कौन सा बल है? विद्युत चुम्बकीय बल। सेकंड नंबर का विद्युत चुम्बकीय बल किसके अनुसार? कूलाम के अनुसार। ये क्या है? कूलाम ने आवेश की खोज की थी, इसलिए कूलाम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय बल बताया गया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की क्या होता है? समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के, ये दूरी है इसके वर्ग के व्यपक्रमानुपाती होता है। अर्थात लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती है Q1 इसका परिमाण और दूसरा आवेश है Q2 उसके परिमाण। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के, दूसरा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यपक्रमानुपाती होता है। वर्ग ये क्या है? व्यपक्रमानुपाती। ये समीकरण नंबर क्या है? 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल, समीकरण 1 व 2 से लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल F बराबर से समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, या F बराबर से एक स्थिरांक ले लिया कि Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय बल। ये समीकरण नंबर 3, जहां K एक स्थिरांक है। इस K का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर होता है। फिर K का एक और मान होता है 1/4πε0 होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है।
विद्युतशीलता, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, वो एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन डॉट मीटर का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। समीकरण 3 में के का मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर हमारे पास क्या आता है, समीकरण 3 है, इसमें के का मान रखा, के का मान क्या है 1/4πε0। तो F बराबर से हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये लगने वाला बल है, विद्युत चुम्बकीय बल। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल F बराबर से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है। यदि हम सदिश रूप में व्यक्त करते हैं तो सदिश रूप में देखिए, सदिश रूप में क्या होता है कि F सदिश बराबर से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर और R कैप है, जहां R कैप एकांक सदिश है, जहां R कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश क्या है, R कैप एकांक सदिश। तो देखिए एक बार वापस बता रहा हूं, विद्युत चुम्बकीय बल ये क्या है, आवेशों के बीच लगता है। तो कूलॉम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो आवेश क्या है, Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो लगने वाला बल क्या है, F बराबर से Q1 Q2 अपॉन F बराबर से समानुपाती है 1/r का स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं F बराबर से समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, या F बराबर से K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। K बराबर से 1/4πε0 होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वाहक की विद्युतशीलता है। निर्वाहक की क्या है, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। समीकरण 3 में हमने क्या है, K का मान रखा है, K का मान रखा तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। R का स्क्वायर तो सदिश रूप में लिखेंगे, तो सदिश रूप में हमारे पास रहेगा F बराबर से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर R कैप। R कैप एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश है। ये विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। 10⁻36 गुना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। विद्युत चुम्बकीय बल की जो परास होती है वो दीर्घ होती है। विद्युत चुम्बकीय बल आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई सी भी प्रकृति का हो सकता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के हैं, इसलिए धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय बल था। उसके बाद में अगला जो बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। अगला बल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। देखिए तीसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या है, देखिए प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है,
और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये परमाणु है। इस परमाणु में ये नाभिक होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस नाभिक की जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। कितनी होती है रेडियस ऑफ एटॉम? रेडियस ऑफ एटॉम 10⁻⁻15 होती है। अतः इस नाभिक के बीच, इस नाभिक में संपूर्ण धनावेश यानी प्रोटॉन संपूर्ण धनावेश और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, वो स्थित होते हैं। अतः नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण का बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण का बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यह बल प्रकृति का सबसे स्ट्रांग बल है, सबसे प्रबल बल है। इस बल की जो प्रास होती है वो 10⁻⁻15 मीटर अति लघु होती है। इसकी प्रास कितनी होती है, 10⁻15 मीटर होती है। यह बल प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना स्ट्रांग होता है। प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना क्या होता है, स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। यह प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है। वापिस देखिए, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण के बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल अति लघु प्रास में लगता है। प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻42 गुना प्रबल होता है। ये बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ये बल प्रकृति का सबसे स्ट्रांग बल है। उसके बाद में है चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। कौन सा है, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल देखिए, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। देखिए, जब बहुत सारे नाभिक विखंडन होता है, जब नाभिक का विखंडन होता है तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, तब कुछ इलेक्ट्रोड और कुछ एंट्री न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन और एंट्री न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। जैसे एक न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन का जब विखंडन होता है तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस कुछ एंटी न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी निकलती है। जब किसी नाभिक का विखंडन होता है तो कुछ इलेक्ट्रोड कुछ एंटी न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। उसी दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻25 गुना स्ट्रांग होता है। कितना गुना स्ट्रांग होता है? 10⁻25 गुना स्ट्रांग होता है। दुर्बल नाभिकीय बल की जो प्रास होती है अति लघु 10⁻⁻15 मीटर होती है, यानी बहुत छोटी प्रास में ये कार्य करता है। जब ये दूर हो जाए तो ये बल कार्य नहीं करता है। दुर्बल नाभिकीय बल, जब कोई नाभिक का विखंडन होता है तो कुछ इलेक्ट्रोड कुछ एंटी न्यूट्रॉन और कुछ ऊर्जा निकलती है। तो इलेक्ट्रोडों और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल प्रकृति
में इसकी जो परास होती है जो 10⁻⁻15 मीटर होती है, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻25 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। इस प्रकार के 4 प्रकृति के मूल बल हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है ध्रुवल प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है ध्रुवल नाभिकीय बल। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।